वो उन्होंने अचानक से उठाने स्टार्ट कर दिए, और जहाँ छत पे एक जगह है हमारा स्टोर रूम टाइप का, वहां पे ले जाके रखने लग गए। और मतलब ये सबको है ना, शौक हो गए, सब शौक हो गए थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। में और कैथलिक्स में काफी पॉपुलर है, जो कि एक डीमन है, किंग पेमन। तो वो मूवी मुझे बहुत ज्यादा ऐसी लगी। सो वेलकम बैक टू वन मोर SIN ऑफिशियल पॉडकास्ट। और आज का ये जो पॉडकास्ट होने वाला है ये कम्प्लीटली मिस्टीरियस टॉपिक्स पे होने वाला है और हॉरर पे, क्योंकि जो पिछला पॉडकास्ट आप लोगों ने देखा था तो उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था हमें। तो इस बार जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक मिस्टीरियस टॉपिक्स को हम टच करने वाले हैं। और इस पॉडकास्ट के लिए हमारे जो साथ आने वाले हैं और जिनका ये डेब्यू है वो है आदित्य। तो आदित्य, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और पहली बार मैं किसी पॉडकास्ट पे आया हूँ। और देखते हैं कैसा जाता है। आई होप कि सब बिल्कुल। बढ़िया होगा। तो मिस्टीरियस से आपका क्या मतलब संबंध है, मतलब ये आदित्य की, मतलब आपने मिस्टीरियस जॉनर के ऊपर ही बात करना क्यों चूज किया? जब आपको हमने पॉडकास्ट के लिए इनविटेशन दिया तो इस पर थोड़ा सा आप पहले बताइए। मिस्टीरियस तो इसलिए चूज किया क्योंकि ये काफी ऐसा टॉपिक है जो कि जहाँ हम रहते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ, तो आसपास का एरिया, आसपास की पूरी सिटी में काफी ऐसी स्टोरीज है जो कि मिस्टीरियस है और थोड़ी सी यूनिक है, जो लोग शायद थोड़ा कम जानते हैं। तो शायद वो एक चीज था, तो उस पे बात करना थोड़ा ज्यादा सही लगा। और उस पे थोड़ी हम नॉलेज भी है इधर उधर की, तो इसलिए वो मिस्टीरियस और थोड़ा वो टाइप का अगर हम मैंने तो सोचा। जैसे आदित्य, हम अगर मिस्टीरियस की बात करें तो बहुत सारी ऐसी फोक टेल्स हर जगह पे वायरल है या ऐसे पॉपुलर है। और स्त्री जैसी मूवीज जब आ जाती है, काकुड़ा जैसी मूवीज आ जाती है, जिसमें हमारा जो इंडिया का ट्रेडिशनल हॉरर एंगल है, या जो जो बेसिकली अगर हम तुम्बाड़ भी देखें तो ये सारा हमारा कुछ ना कुछ जो शास्त्र है वहां से है, और कोई अपने जो ट्रेडिशनल है, जो विलेजेस हैं, उसमें ये सारी कहानियां बहुत ही टाइम से चलती आ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एंगल है जिसको आज मॉडर्न जो सिनेमा है वो उसको पिक्चर्स पे दिखा हम्म। रहा है। तो इसमें आपको बताइए, लाइक कोई ऐसा इंसिडेंट कभी आपके साथ हुआ है ऐसे, मतलब ऐसा फोक टेल्स रिलेटेड या कुछ ऐसा? फोक टेल तो ऐसा देखा जाए तो नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि नेगेटिव भी हो। पॉजिटिव में भी ऐसी चीजें होती है, जैसे कंतारा जैसी मूवी आई थी, तो वो भी एक कल्चर को शो करती है, लेकिन एज अ पॉजिटिव वे में। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पे भी होती है, जो कि पॉजिटिव वे में है। नेगेटिव वे में शायद इतनी चीजें नहीं होती है यहाँ पे, लेकिन पॉजिटिवली जैसे कोई देवी का, कोई देवता का आ जाना, वैसी चीजें यहाँ पे मतलब बहुत जैसे कॉमन है। जैसे मैंने भी ये चीज नोटिस करी थी, जैसे अगर हम साउथ में जाते हैं तो भूता कोला होता है। वहीं पर ही अगर हम नॉर्थ रीजन में आ जाते हैं तो कैसा बताते हैं कि इसमें देवी आती है। हम्म। बहुत जगह पे अपन जाएंगे कोई मंदिर में, ऐसा कोई डे फिक्स होता है कि इसमें मतलब देवी उनके शरीर में आती है और वो मतलब चीजें आगे प्रिडिक्ट करती है, बताती है। और हाँ, कई ऐसे होता है। सिद्ध बाबा भी है जिसके अंदर मतलब ऐसे कहते हैं देवता उतरते हैं, यानी हर जगह का हम्म। अलग अलग कहीं ना कहीं ये लोग है कि भाई वो पॉजिटिव पोजीशन अपन मान सकते हैं एक वे में अगर अपन कहें तो इस चीज के ऊपर भी काफी सारी चीजें हैं। तो क्या आपको लगता है हम्म। बॉलीवुड को और उस चीज पे ऐसी मूवीज और बनानी चाहिए, हॉरर टॉपिक्स पे और मिस्टीरियस चीजों पे? जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा मतलब जरूरत है अभी तो, क्योंकि बॉलीवुड एक डिक्लाइनिंग फेज पे है। और मुझे लगता है कि जो हम्म। रियल कल्चर है इंडिया का, वही इसे रिवाइव कर सकता है। तो जो फोक टेल हो गई, और जो कल्चरल मूवीज जो होती है, कल्चरल फोर्टेक, वो काफी जरूरी है। और वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि बॉलीवुड को मतलब रिवाइव करने के लिए, एक तरीके से देखा जाए तो। और उससे इंफॉर्मेशन मिलती है, अलग अलग कल्चर के बारे में जानने को पता चलता है। जैसे कंतारा मूवी से हमें पता चला था, और मुंजिया मूवी जैसे आई थी, उससे भी हमें बहुत कुछ हम्म। पता चला। और तुम्बाड़ भी अभी आई है, वापस री रिलीज हुई है। तो वैसी मूवीज आनी चाहिए, और स्पेशली राजस्थान से तो काफी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत चलता है ये सब चीजों में, काफी कल्चरल है ये वहीं पर अगर जगह। अपन देखें ना, जैसे अपन जोधपुर में रहने वाले हैं तो जोधपुर के अंदर ये चीज अपन ने नोटिस करी है कि हर जगह कुछ टेम्पल्स हैं, और उन टेम्पल्स की भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस मानी जाती है जोधपुर में। कुछ ऐसे एरियाज है जोधपुर के अंदर जहां पर ऐसा मतलब इस चीज को फ्रॉम बचपन से चीजें बताई जाती है कि आपको रात को वहां ऐसा नहीं करना चाहिए, या ऐसा आप कुछ करेंगे तो आप पे कुछ हो जाएगा। तो कुछ ऐसा आप बता सकते हैं सिटी की सिग्निफिकेंस के बारे में कि इन सब चीजों से जोधपुर हम्म। सबसे ज्यादा रिलेटेड क्यों है?
कोई ऐसी चीज है जोधपुर के अंदर जो इसको मतलब प्रवोक करती है इस चीज को? जोधपुर में कुछ जगह है ऐसी आज भी, जहाँ पे मतलब रात को या फिर शाम के बाद जाना थोड़ा सा सही नहीं मानते, क्योंकि देखा जाए तो ऐसी जगह है, जैसे एक हमारे यहाँ टेम्पल है जो भगवान शिव का है, मंदिर है। तो वहाँ पर मृत्युंजय महादेव जी की मूर्ति स्थापित है। तो वहाँ पे रात को जाना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो जो मूर्ति है वो एक सरोवर के ऊपर स्थापित होती है, तो सरोवर के पास रात को जाना काफी ऐसा माना जाता है कि सरोवर के आसपास कुछ जो हमारी नेगेटिव एनर्जीज होती है, जो कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, तो वो वहां पे रहती है। रात को वहां पे उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और और जो वो मंदिर है स्पेसिफिकली, वो बहुत ही ऐसी जगह पे लोकेटेड होता है, थोड़ा सिटी से आउटसाइड होता है। और उस रास्ते में काफी सारी कब्रिस्तान और शमशान घाट है, तो वहां जाना थोड़ा सा अवॉइड करना कहते हैं। मैं मंदिर का नाम बता देता हूँ, भूतनाथ महादेव तो टेम्पल। जैसे आपने अभी इस चीज के बारे में बताया, इस पूरी सिग्निफिकेंसली चीज बताई, कभी आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? मतलब नॉट एज इन द सेंस कि केवल हम उस टेम्पल की सिग्निफिकेंसली बात करें, तो कभी आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ है जिसमें आपने ये चीजें अनुभव करी हो अपनी लाइफ में इस चीज का, या तो कभी कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो वो थोड़ा बताइएगा, ऑडियंस विल लव टू नो दैट। मतलब नहीं, मेरे साथ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मतलब मैंने सुना है किसी से। तो मेरे फैमिली में किसी के साथ ऐसा जरूर हुआ था। तो मेरे जो मामा हम्म। जी हैं, मेरे कजिन मामा हैं, तो वो और मेरी मामी जी एक मंदिर जाते थे जोधपुर में। तो उनका फिक्स था कि वो हफ्ते में एक दिन वहाँ डेली जाते थे। तो एक बार वो ओके। मिस हो गया था उनसे। और मुझे नहीं पता कि वो क्यों जाते थे, वो तो उनको पता है। लेकिन एक बार उनसे वो मिस हो गया था। तो अगली तो अगली बार वो जब गए थे, तब वापस आते टाइम, तो मेरी जो मामी जी है, उनको रास्ते में कार में से ही एक वाइट कलर की औरत दिखी थी, जो कि उनसे लिफ्ट मांग रही थी, मतलब वाइट कपड़े पहने हुई। मतलब और ये रियल इंसिडेंट है, ये मैंने सुना है उनसे। और गाड़ी उन्होंने मतलब उस टाइम रोकी नहीं, वो भगा दी थी गाड़ी, ताकि मतलब वहां से भागना था, क्योंकि शायद उनकी कोई मन्नत थी कि हम कोई मंदिर जाएंगे जब हमारा ये ऐसा ऐसा काम हो जाएगा। तो वो एक बीच में जाना उनका मिस हो गया था। तो ये पता है कि वो मन्नत पूरी नहीं हुई थी, तो उसके बीच में ऐसी घटना हो गई थी। तो ये मुझे पता है, बाकी पर्सनली तो मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। थैंक गॉड, ना हो बिल्कुल किसी के बिल्कुल, साथ मतलब तो आपने ये चीज नोटिस बढ़िया करी है। कि जैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और ये कुछ ऐसी जो टॉपिक्स है अब जाके वो ट्रेंड्स में आए। लाइक पहले भी ये चीजें होती थी, ये सारा चीजें होता था, बट क्योंकि इंटरनेट और बॉलीवुड उसमें इतनी मूवीज वगैरह नहीं बनाता था, तो ये चीज दिखाई नहीं गई। जैसे कॉन्ज्यूरिंग मूवी अपन ने सबने देखी हुई है, ठीक है, तो कॉन्ज्यूरिंग जैसा जो हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस है वो शायद ही कोई मूवी क्रिएट कर पाती है। तो जो एड एंड लॉरिन वॉरिन का सिग्निफिकेंस है, तो क्या आने वाले टाइम में पैरानॉर्मल हम्म। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उस चीज को थोड़ा बढ़ोतरी देनी चाहिए जैसे एड एंड लॉरिन वॉरिन को दी गई थी उस टाइम पे? दे तो सकते हैं, मतलब काफी स्कोप है इस चीज में। पर एक शायद इंडिया का जो सबसे फेमस जो था, क्या कहते हैं, पैरानॉर्मल मतलब जो ये भूत और प्रेत इनको ढूंढने में जो एक्सपर्ट था, तो उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके साथ कुछ घटना हो गई थी, और वो शायद गौरव अब तिवारी यहाँ पे की नहीं बात है तो नहीं दुनिया कर में। रहे हो आप शायद? तो वो एक बहुत गौरव बड़ा तिवारी की तो बात। इंसिडेंट था इंडिया में। गौरव तिवारी, हाँ गौरव तिवारी। तो मतलब इंडिया गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट भी किया था, और अब मिस्टीरियसली उनकी डेथ हो गई थी। पता नहीं आगे इसमें क्या स्कोप है, गवर्नमेंट इसको कितना सीरियसली लेगी, क्योंकि पहले आई थिंक इसको लिया गया था थोड़ा सीरियसली। बट उस इंसिडेंट के बाद में तो काफी ये मतलब ये बंद ही हो गया है, मतलब ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी और ये सब पे रिसर्च करना, इस पे इंस्पेक्शन करना। तो तो देखते जैसे हैं कि गवर्नमेंट आगे आदित्य, क्या जैसे सोचती है।
और कितने लोग इसमें मैं जाते हैं, जैसे मतलब सारे ये ऑडियंस को प्रोसेस। ये चीज़ बता देता हूँ कि जो आदित्य है वो एक आर्टिस्ट है और बहुत ही शानदार, आप ये कहता हूँ मैं, इनकी आर्ट वर्क बहुत ही कमाल लेवल पे है, और जो इनकी म्यूजिक कंपोजिंग है वो भी ये आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरा ये चीज़ थी आदित्य, क्या आर्ट से ये चीज़ें कुछ होता है, आर्ट और म्यूजिक से इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है, या ये चीज़ जो कम्युनिकेट करती है ये आर्ट और म्यूजिक के थ्रू कर सकती है? लाइक काकुड़ा में हमने ये देखा था कि जो मेन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है वो आर्ट से वो भूत को पकड़ता है। तो क्या ये सारी जो भी एनर्जीज है ये आर्ट और म्यूजिक के थ्रू अपने आप को मतलब एज अ प्रेजेंस फील करवा सकती है? ऐसा हो सकता है? ये बिल्कुल, आर्ट, जो इंसान आर्ट से रिलेटेड होता है उसमें एक अलग सेंस भी डेवलप होती है। आर्ट बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन इसके पीछे जो एक सिग्निफिकेंस है वो बहुत बड़ा है। आर्ट तो हर चीज में होता है, लाइक मतलब हर एक स्किल जो कि एक इंसान को अलग बनाती है। जैसे काफी, जैसे हम देखते हैं कि डांस हो गया, तो काफी लोग, जैसे मेहंदीपुर बालाजी का जी जी। नाम हमने सबने सुना ही होगा। तो वहां पे लोगों को मैंने सुना है कि लोग वहां जाके जो पोजेस्ड हो जाते हैं वो डांस करने लगते हैं, वो गाना गाने लगते हैं, और काफी अजीब अजीब सी तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो आई थिंक वो एक आर्ट फॉर्म को ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मे बी कोई लिंक हो सकता है कि आर्ट या कोई भी आर्ट फॉर्म, कोई ऐसा कल्चरल आर्ट फॉर्म हो जिससे ये जो भी हमारे आसपास जो एंटिटीज है ये लिंक करने की कोशिश करती है, कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है, तो वो एक लिंक बन जैसे कि सकता है आपने ये आपने नोटिस ताकि वो किया हमसे कि जो कम्युनिकेट कर भूता कोला और ये पाए। जितनी भी चीजें होती है जो अलग अलग जगहों पे, जैसे मतलब जिसको हम एज देवता कहते हैं, और ये सारी चीजें जो सेलिब्रेट की जाती है, तो ये हम्म। सारा एक टाइप ऑफ एन आर्ट ही है, ये एक तरीके से डांस ही तो है। वो क्या है मतलब एज मतलब एक स्पिरिचुअल डांस अपन ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, तो वो एक ऐसा आर्ट फॉर्म ही है। ये कल्चरल, हाँ बिल्कुल, ये कल्चरली है, एक कल्चरल आर्ट फॉर्म ही होता है ये, जो काफी जगह पे होता है। हमें तो बहुत कम पता है, बाकी तो काफी सारे जो लोकल जगह है, लोकल डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो ऐसे विलेजेस के अंदर ये सब बहुत ज्यादा होता है। तो सारा ये जो परफॉर्म होता है सब लोकल आर्ट फॉर्म ही है, जो कल्चरली मतलब जनरेशन टू जनरेशन आगे पास हुआ है, और उसके थ्रू कुछ ना कुछ ये कम्युनिकेट करके बताना चाहते हैं कि शायद कोई एंटिटी, शायद कुछ है जो कि हमसे बात करता है, या हमारे साथ वो फेस्टिवल की तरह उसे बनाता है, मे बी। तो इसीलिए इंडिया में आप देखोगे कि जो, जैसे मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक नैला करके ऐसा करके, मेरे को उसका प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा, साउथ के अंदर ही ये एक जगह है। वहां पर क्या है कि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि हम्म। वहां पर क्या था कि एक हस्बैंड और एक वाइफ रहते थे दोनों साथ में। हम्म। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि मतलब उस हस्बैंड ने उस वाइफ को धोखा दिया, और हम्म। वो अपने एज अ बेटे के साथ, एक्चुअली हुआ ये था कि उसके बेटे को या तो उन्होंने गायब करा दिया या कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था। तो इससे क्या हुआ था कि उस लड़की ने जाके सुसाइड कर लिया, और ये जब सुसाइड हुआ हम्म। उसके बाद वो जो लड़का था उसने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। अच्छा। तो थोड़े टाइम बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने लगे कि अब हुआ ये था ना कि ओके। जिस सबको ये लग रहा था कि उस लड़की ने सुसाइड किया है, बट एक्चुअली में उसको मारने वाला उसी का हस्बैंड ही था, क्योंकि वो लड़की उस पर एज अ बोझ बन रही थी। तो हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने क्या करा, एक वेल यानी बेरे होते हैं ना, वेल मीन्स अभी मान कुआ जिसको कहते हैं अपन, तो कुएं के अंदर उस लड़की को धक्का देके मार दिया था। ठीक है, हाँ। तो इसके बाद हुआ हम्म। ये कि जैसे ही वो लड़का जब बाहर गया विलेज के अंदर, तो वहां पर उसको वो ही लड़की खड़ी मिली, वो ही लड़की उसको वहां पर खड़ी मिली। और ये जो बंदा है ये भागता हुआ जाता है, वल्लल्ला करके ऐसे मतलब वणक का ऐसा करके कुछ ऐसा नाम है। ठीक है, तो 12 जिनों का एक ऐसे काउंसिल बैठती थी उस विलेज में, तो वो जाके बोलते हैं कि वो लड़की उसको लेके जाती है जो आत्मा है, उसको पता है वो आत्मा है, बट लोगों को ये लग रहा है वो रियल जिंदा है कोई। तो ऐसा करके कुछ इंसिडेंट होता है, और वहां जाके क्या होता है, वो लड़के को अलग करवा देते हैं। जितने भी वल्लालाज होते हैं वो कहते हैं कि भाई इस लड़के को है ना अलग कर दो, और इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। तो अब ये लड़का इस लड़की के साथ ही रहेगा। तो इसके बाद ये होता है कि अगले दिन उस लड़के की डेड बॉडी वहां मिलती है। वो लड़की ऑफकोर्स वो स्पिरिट होती है, तो वहां तो वो होती नहीं है। तो जो वो विलेजर्स होते हैं, वो जितने भी 12 जिन्हें जो काउंसिल मेंबर्स होते हैं, वो एक साथ एक ही जगह हम्म। पे आग में कूद के एज ए मतलब सुसाइड कमिट कर लेते हैं, एज ए गिल्ट कि हमने उस लड़के को उसके साथ अलग कर दिया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और आज उसी देवी का वहां पर टेम्पल है।
साउथ में, और आज सब उनकी पूजा करते हैं और उनको एज उस जगह का रक्षक भी ट्रीट किया जाता है। तो इस लेवल तक चीजें हैं वहां पर। तो यार हर जगह पे देख रहे हो कि इस डेटीज की पूजा की जाती है जो लोकल डेटीज होती है, तो कहीं ना कहीं इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो जैसे जोधपुर में भी कुछ ऐसी डेटीज हैं जिनको अपन सिग्निफिकेंट मानते हैं आदित्य। बिल्कुल ऐसी भी है, डेटीज है। जैसे लोकल अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे मंदिर होते हैं, जैसे शहर में आप जाओगे तो जो लोकल लोग वहाँ रहते हैं वहाँ पे उनको एक ऐसी deity की भी पूजा करते हैं जो कि उनको शायद प्रोटेक्ट करती है। उन्हें उनका ये मानना है कि शायद ये हमें प्रोटेक्ट करती है। मैं नहीं ले सकता deity का, लेकिन आप जैसे जोधपुर में आओगे तो जो आप ब्लू सिटी है, बेसिकली सबसे ज्यादा ये देखा जाता है ब्लू सिटी के अंदर। वहां जाओगे तो हर घर से थोड़े दूरी दूर पे 10-20 कदम पे एक मंदिर होता है, आपको दिखेगा। तो वो मंदिर शायद लोग उसलिए पूजा करते हैं कि शायद वो डेटी उनकी रक्षा करती है। तो होता है ऐसा भी, कई कई जगह पे ये देखने को मिलता है। बाकी ज्यादातर तो मॉडर्न सिटीज में देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए जो पुरानी सिटीज होती है, जैसे जोधपुर के अंदर भी ओल्ड सिटी हो गई, तो वहां देखने को मिलता है जैसे लोकल डीटी की पूजा होती है। जैसे बहुत जगहों पे है ना, जैसे मैंने ये चीज भी देखी है कि जैसे एडन लॉरिन वॉरिन वाला जब अपन अगर इंसिडेंट देखे तो उन्होंने पूरा एक एज अ म्यूजियम सेटअप कर लिया था इस चीज के ऊपर ही, कि इन सब एलिमेंट्स को वो लोग अलग अलग रखते थे, तो उन्होंने इस हिसाब से बनाया था वो। तो क्या चीजें मतलब जो ये एंटिटीज हैं वो चीजों से लिंक हो सकती है हम्म आसानी से, अकॉर्डिंग टू यू? मतलब आप क्या मानते हो, क्या ये चीज रियल है, या ऐसी चीजों के साथ चीजें लिंक कैसे आराम से हो सकती है, बिकॉज वो तो कोई लिविंग चीज भी नहीं है। मतलब वो लिविंग चीज नहीं है जो कि चीज यूज करते हैं, लाइक एक मीडियम जरूर हो सकता है यूज करने के लिए। एड एंड लॉरेन वाला जो केस है वो तो सबसे फेमस केस है। मतलब उसमें कितनी सारी चीजों में जो पोजीशन देखा जा चुका है, और भी दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की पोजीशन होती है। जैसे जापान में एक स्टोरी थी, एक रियल स्टोरी है कि जहाँ पे एक छोटे भाई बहन होते हैं, वो काफी मतलब अटैच हो जाते हैं एक डॉल से। मतलब एक उसकी छोटी बहन होती है, वो काफी अटैच हो जाती है एक डॉल से जो कि उसके भाई ने उसे गिफ्ट में दी थी। तो अनफॉर्चुनेटली उस लड़की की डेथ हो जाती है ड्यू टू हाई फीवर और समथिंग लाइक दैट। तो अब वो जो डॉल होती है ना, तो अब शायद वो उसकी जो सोल होती है लड़की की, वो उसमें पोजेस हो जाती है, और वो डॉल एक लिविंग बीइंग की तरह एक्ट करने लग जाती है। लाइक उसके नाखून बढ़ते हैं, उसके बाल का जो साइज है वो इंक्रीज होने लग जाता है। तो क्लियर एक पोजेशन का साइन है ये। और वो आज भी डॉल जापान के एक मोनेस्ट्री में आज भी वहां पे है। तो शायद होता है, ये चीजें रियल है कि पोजेशन होता है। चीजों में जान नहीं आती, लेकिन वो जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, वो उसमें रिसाइड जरूर कर सकती है, वो एक मीडियम जरूर ढूंढ सकती है। और वो कैसी भी चीज हो सकती है, लाइक नॉट इवन सिर्फ डॉल हो सकती है, वो कपड़ों में हो सकती है, वो किसी में भी हो सकती है, लाइक। मतलब हो आराम से सकता है ये चीज, कोई मतलब इसमें बड़ी बात नहीं, इसलिए मतलब कोई चीज उठानी नहीं चाहिए या कोई चीज, बिल्कुल इसलिए पॉसिबल है, कोई चीज काफी उठानी नहीं पॉसिबल है। चाहिए, फेंकनी नहीं चाहिए, या ऐसा कुछ मतलब नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे जो घर में लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो कहते हैं कि कभी भी रैंडमली कोई भी चीज को नहीं उठा लेना चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए, किसी की घर की चीजें होती है जब तक आपको ना पता हो। क्योंकि क्या पता किस चीज में किस चीज का वास है, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ये हमारे बड़े लोग कहते हैं। जैसे सब लोगों यही के घर कहते पे हैं। ऐसे दादा दादी कहानी बताते हैं ना, मतलब बहुत सारी चीजों पे बातें होती है घर पे सब बैठते हैं, तो कभी कोई ऐसा आपको इंसिडेंट बताया आपके घर पे जो मतलब आपके दिल के बहुत करीब हो और जिसमें इसका कुछ ऐसा मिस्ट्री हो या कुछ ऐसी चीज एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व हो? तो ऐसा कभी हुआ है या कोई ऐसा इंसिडेंट बताया गया हो? मतलब मेरे को ऐसे इंसिडेंट याद है, मतलब मेरे को बताया था कि मेरी जो परदादी थी, मैं उस टाइम काफी छोटा था, मतलब 1 या 2 साल का था। तो उस टाइम की बात है। तो मेरी परदादी कोई मंदिर जाती थी डेली बेसिस पे।
और एक दिन अचानक से वो आई और वो उनकी आंखें लाल थी। और मतलब वो काफी अनयूजुअल एक्ट कर रही थी और बहुत गुस्से में थी। एंड वो काफी वीक थी, मतलब एज हो चुकी थी 80-85 की। तो उसके बाद जैसे ही वो घर आई, तो उन्होंने जो घी के डब्बे होते हैं हमारे घर में पड़े होते हैं, 5-5 किलो के, 10 किलो के, वो उन्होंने अचानक से उठाने स्टार्ट कर दिए। और जहाँ छत पे एक जगह है हमारा स्टोर रूम टाइप का, वहां पे ले जाके रखने लग गए। और मतलब ये सबको है ना, शौक हो गए, सब शौक हो गए थे कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि उनसे अपने आप से नहीं चला जाता था। लेकिन उस दिन पता नहीं उनमें क्या पावर थी, क्या ऐसा हुआ कि उनकी आंखें लाल हो गई थी और वो ऐसा, मतलब ऐसा बिहेव करने लगे और सब पे गुस्सा आने लगा उनको। तो ये एक चीज है जो मेरे दादा ने मुझे बताई थी कि एक दिन ऐसा हो गया था, मतलब। नहीं मतलब ये कितनी मतलब एक अपने आप में खतरनाक सी बात है। मतलब ये चीज मतलब कहीं ना कहीं घर पे बहुत सारे जगहों पे चीज अनुभव होती है, बट इसका अवेयरनेस ना होने के कारण चीजें पकड़ में नहीं आती। तो क्या अपने इंडिया में ऐसा एक टैबू है कि अगर ऐसी चीजें होती है तो लोग उसको मिसलीड कर देते हैं? तो उस पर थोड़ा हम्म। बताएंगे कि मतलब इंडिया के अंदर ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए, या एक एज ए यूथ कोई है तो उसको ऐसा क्या स्टेप लेना चाहिए जो इन चीजों से बच सके या इन चीजों से थोड़ा दूर ही रहे? ऐसा मतलब क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों को इस चीज में इंटरेस्ट है और ना जाने हीरोगिरी के चक्कर में कितने ही सारे लोग इंडिया में इस चीज की वजह से मर रहे हैं। तो इस चीज का क्या मतलब करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो आप इन चीजों में पढ़ोगे ही नहीं अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअल वे में अगर आप स्ट्रांग हो। तो मतलब अगर आप मंदिर जाते हो, आप पाठ पूजा करते हो, तो उससे ये चीजें आती ही नहीं है, मतलब आपके पास। तो ये नेगेटिव चीजें हैं जो कि हटती नहीं, मतलब ये आ ही नहीं पाती आपके पास। तो एक तो ये चीज है कि आप कोई भी रिलीजन में हो, आपको स्पिरिचुअल रहना बहुत जरूरी है। उससे होता क्या है कि आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भूत पीछे नहीं आएंगे, लेकिन आप जाते ही नहीं हो ऐसी चीजों के पास। तो पहली तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके साथ, अगर आपको लगता है कि अगर सही में कुछ हो रहा है, तो फिर आपको जो स्पेशली, शायद ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि इन चीजों को दूर करने में या इनसे कुछ छुटकारा मिलाने में काम करते हैं, ऐसे लोग। तो या आपको उनके साथ बात करनी चाहिए। पर्सनली अगर हमारे मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो फिर मैं, ऐसा तो देखा जाए तो मैं किसी से कंसल्ट तो क्या करें अब। तो अगर आपके कोई गुरु है, सबसे पहले तो आपको उनके पास जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये है। अगर आपके कोई गुरु है तो आपको उनके पास जाना चाहिए। और अगर आपके कोई गुरु नहीं भी है, तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़े गुरु है, मेरे हिसाब से तो वही है, जो हनुमान जी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको हनुमान जी के सामने जाके बस सरेंडर कर देना चाहिए सब कुछ। बाकी तो वो सब संभाल लेंगे, उसमें कोई मतलब शक की बात नहीं है। अगर आपके पास अपने गुरु है, आपने गुरु बना रखे हैं, तो आपके गुरु आपके लिए सब कुछ कर देंगे, वो आपको एक अब रास्ता जरूर दिखाएंगे। यहाँ पर आदित्य, मेरा तो ये बहुत मानना है। सारे ऐसे क्यूरियस लोग हैं, ठीक है, जो मतलब इन चीज़ों के बारे में और जानना चाहते हैं और इस चीज़ को समझना चाहते हैं। कुछ ऐसी मूवीज और वेब सीरीज आप रेकमेंड कर सकते हो उनको, जो आपके हिसाब से मतलब इस चीज़ को अच्छा पोर्ट्रे करती है और मतलब वो एज उनको देखना ही चाहिए? ऐसा कुछ आप रेकमेंड कर सकते हैं लोगों को? वेब सीरीज तो ऐसी शायद कम ही बनी है, लेकिन मूवीज में मैंने काफी देखी है। तो जैसे रियल स्टोरीज पे जो बेस्ड है, एक तो कॉन्जूरिंग मूवी बहुत ज्यादा, मतलब एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, तो वो तो आपको जरूर देखनी चाहिए, ताकि आप ऐसी चीजों से मतलब पता चले, आपको अवेयरनेस मिले। क्योंकि वैसी मूवीज में यही बताते हैं कि एक अनजान घर में अनजान तरीके से रह लेते हैं और विदाउट कोई जानकारी के। तो ऐसी चीजें जरूरी है। इंसीडियस मूवी मुझे काफी सही लगती है, जो कि एक रियल वर्ल्ड को ही पोर्ट्रे करती है। वो बताती है कि अदर वर्ल्ड को भी हमें, मतलब बताती है, समझाने की कोशिश करती है कि अदर वर्ल्ड होता है। और एक रिसेंटली मैंने मूवी देखी थी, हेरिडिटरी। वो मूवी काफी ज्यादा, मतलब रियल है, मतलब क्योंकि जो लोग उसमें एक एंटिटी को दिखाया गया है, एक कैरेक्टर है जो कि क्रिश्चियनिटी में और कैथोलिक्स में काफी पॉपुलर है, जो कि एक डीमन है, किंग पेमन। तो
वो मूवी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी लगी कि रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। और उस मूवी के डायरेक्टर ने जितनी भी मूवीज बनाई है वो सारी रियल, मतलब कह सकते हैं डीमन जो कि कैथोलिक स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए हैं उनके ऊपर बनाई है। तो वो मूवी तो काफी जरूरी है देखना, और बहुत अच्छी मूवीज है। उसमें भूतों का या फिर ऐसे जंप स्केयर्स तो नहीं है, लेकिन जैसे वो स्टोरी बताते हैं तो लगता है कि वो रियल है, क्योंकि लोग इसे फॉलो करते हैं एक्चुअल में बहुत ज्यादा। तो इसमें आदित्य मेरा ये था कि जैसे दो तरीके के हॉरर्स आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं। एक तो नॉर्मल हॉरर होता है और एक साइकोलॉजिकल हॉरर होता है। तो आप किसको ज़्यादा मतलब प्रमोट करोगे अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल हम्म जंप स्केयर हॉरर्स इंपॉर्टेंट है कि जो साइकोलॉजिकल हॉरर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से तो जैसे मैंने बोला हेरिडिटरी मूवी वो जंप स्केयर हॉरर है ही नहीं। उसमें सिर्फ आपको साइकोलॉजिकल आपको डराने की कोशिश करते हैं, ये बता के कि जो चीजें हो रही है वो रियल में लोग फॉलो करते हैं। साइकोलॉजिकल हॉरर का मतलब ये है कि आपके दिमाग पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। ऐसी मूवीज देखोगे तो आपको 7 8 दिन 10 दिन 15 दिन तक आपको फिर दिमाग में वही घूमता रहेगा। तो साइकोलॉजिकल हॉरर वहाँ पे काफी ज्यादा डरावनी है, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक आपके दिमाग में असर करती है। वही जंप स्केयर हॉरर तो हम भूल जाते हैं, मतलब थोड़े दिन में भूल जाते हैं और हमें इतना डर नहीं लगता, लेकिन साइकोलॉजिकल हॉरर काफी ज्यादा डरावनी होती है, क्योंकि वो आपके दिमाग पे लंबा इफेक्ट छोड़ती है और आप लंबे टाइम तक उस चीज पे सोचते रहते हैं, और उसमें आप फिर डरते रहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, रियल में ऐसा लोग कैसे फॉलो कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल हॉरर तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हॉरर होती है, बहुत ज्यादा आगे है वो मूवीज नॉर्मल जो जंप स्केयर मूवीज होती है अच्छा, तो नॉर्मली उनसे। आदित्य थोड़ा हेरिडिटरी के बारे में थोड़ा सा और बता सकते हैं? लाइक आपका क्या एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम आपने जब देखा? क्योंकि हेरिडिटरी बहुत वायरल चल रही है अभी काफ़ी टाइम से। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं और डिटेल में? ये मूवी तो अभी रिसेंटली मैंने देखी थी, और मेरे को वही रील्स पे मुझे पता चला कि ऐसी एक मूवी है। तो मैंने देखा कि काफी पॉजिटिव रिव्यू थे, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस मूवी में ऐसा क्या है। तो मैंने देखी तो मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही, देखा जाए तो डिस्टर्बिंग टाइप की है, जो आपको डिस्टर्ब कर देती है बहुत ही एक्चुअल में, क्योंकि उसमें बहुत ही ओपनली सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें इंसान का जो सर है वो कटा हुआ है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये हॉरर नहीं है तो ये क्राइम टाइप का ही चीज है, लेकिन वो बहुत आपको मेंटली अफेक्ट करती है। तो इसकी स्टोरी में यही है कि अ, एक फैमिली होती है जिसमें 4 लोग रहते हैं, वही मम्मी पापा और उनके दो, एक बेटा होता है और 2 बेटियां होती है। तो एक रिचुअल के ऊपर एक मूवी बनाई गई है, जिसमें क्या होता है कि जो लड़की होती है जो मेन इसमें मदर का रोल करती है, तो उनकी जो मदर होती है वो एक रिचुअल परफॉर्म करना चाहती थी। तो उस रिचुअल में जो किंग पेमन होता है, एक डीमन है जो कैथोलिक स्क्रिप्चर्स में है, उसको रिवाइव करने का एक होता है रिचुअल। तो उस रिचुअल को फॉलो करने के लिए उस किंग पेमन को एक बॉडी चाहिए होती है, क्योंकि किंग पेमन एक एक मेल है, मतलब एक मेल एंटिटी है। तो उसे एक मेल बॉडी चाहिए होती है उसे रिवाइव करने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली उस परिवार में कोई मेल तो ऐसा मिलता नहीं है जो कि रिचुअल को फॉलो कर सके। तो वो क्या करती है, उसकी नानी होती है जो, वो उस लड़की को यूज करती है धीरे धीरे कि वो रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। तो किंग पेमन को रिवाइव करने पे ये मूवी बनाई गई थी, जिसमें ये लड़की को यूज करा जाता है एज अ टूल। तो वो तो अब मूवी में आप बाद में देखोगे कि कैसे उस लड़की का क्या होता है, क्योंकि किंग पेमन एक मेल एंटिटी है और उसे एक मेल बॉडी चाहिए थी। बट उसके बीच में ट्विस्ट आ जाता है कि वो एक लड़की आ जाती है जिससे यूज करा जाता है एज अ टूल। तो मूवी काफी अच्छी है, बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली इफेक्ट करती है आपके माइंड पे। और मेरे हिसाब से तो आज तक की टॉप 3 मूवीज जो मैंने देखी हॉरर के जॉनरा में, वो नहीं नहीं, एक मतलब मूवी है। मिलके काफ़ी अच्छा लगा आदित्य। आज की जो कन्वर्सेशन हुई वो काफ़ी अच्छी लगी। और जितनी भी ऑडियंस है वो सबको जो आदित्य का डेब्यू है पसंद आया होगा। और आने वाले जो नेक्स्ट हम्म पॉडकास्ट है, आज का ये पॉडकास्ट हमने शॉर्ट जान करके रखा है क्योंकि आज एक जस्ट डेब्यू पॉडकास्ट था।
और जो नेक्स्ट ऑनगोइंग पॉडकास्ट आएंगे उनमें काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कवर करेंगे। कुछ टॉप मूवीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे, जो हॉरर मूवीज़ है उस पर भी हम डिस्कशंस करेंगे पॉडकास्ट के ऊपर। तो बहुत अच्छा लगा आदित्य आपसे मिलकर, और आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। और ऑडियंस की तरफ से हॉरर को हमेशा ही प्यार मिला है हमारे पॉडकास्ट पे, तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल और बिल्कुल। प्रीवियस पॉडकास्ट भी आप देखना जिसमें हमने हेतल के साथ डिस्कशन की। नहीं, मैंने कैसा लगा आपका आपको? पॉडकास्ट देखा था। नहीं नहीं, मैं आपका पिछला पॉडकास्ट देखा, बहुत ही अच्छा लगा। एंड मतलब फर्स्ट जी पॉडकास्ट था आपका हॉरर के जॉनरा में, तो काफी अच्छा लगा देख के। एंड मैं तो होप करूंगा कि शायद नहीं, आगे भी बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। पॉडकास्ट आते रहे। और आपके साथ भी बहुत सारे पॉडकास्ट हमें शूट करने हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा आदित्य आप आए हमारे शो के ऊपर। और ऐसा ही इनकी तरफ से हम आपको एक हैम्पर भी ओ, देंगे जो कि आपको अभी मैसेज के थ्रू मिलेगा। ओ, और काफ़ी थैंक अच्छा लगा हमें आपसे बातचीत वगैरह करके। सो थैंक यू सो मच आदित्य। तो आई होप आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, जिससे क्योंकि नेक्स्ट पॉडकास्ट और आने वाले हैं। तो हम आपको मिलेंगे ऐसे ही पॉडकास्टिंग जर्नी के अंदर आगे और